हाय दोस्तों, मैं विकास वरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सीपी। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट का नाम है एरोविस्टा बाय गगन ग्रुप रियल्टी। हम लोग 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं, नो ब्रोकरेज पे काम करते हैं, क्योंकि बिल्डर से ही पेरोल हमें मिलता है। आइए देखते हैं का फ्लैट कैसा है, एलिवेशन कैसा है, ये सब समझते हैं। बाद में डिटेल, साइजिंग, प्राइजिंग समझेंगे दोस्तों। अभी हम आए हैं प्रोजेक्ट एरोविस्टा। ये अंधेरी ईस्ट में चकाला एरिया में आता है। बाय गगनगिरी ग्रुप इस डेवलपर हैं। एक बार मैं राउंड दिखाता हूँ। और ये आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सामने है और ये इसका चकाला रोड है। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी कैसा है इसका। ये इसका एलिवेशन है जो रेडी है, उसके बाद अंदर चलते हैं। अभी मैं चलता हूँ, 1 BHK का प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको। ये इसका लिविंग एरिया है और एंड में किचन एरिया है। तो यहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट क्या किया हुआ है, किचन को इन्होंने ओपन किचन का कंसेप्ट रखा है। यहाँ पे आपको मिल रहा है गैस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन ये बना के देंगे। मॉड्यूलर किचन के लिए आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरफ आपको सर्विस प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस मिल रहा है। आप इस तरफ से चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं या ओपन किचन रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज इन्होंने तो ओपन रखा है। और इससे अटैच्ड ये इसका कॉमन वॉशरूम है। फर्स्ट आपको बेसिन मिलता है, कमोड मिलता है, उसके बाद आपको बाथ एरिया मिल रहा है। और हाइट इसकी करीबन 10.5 से 11 फुट की हाइट आपको मिलेगा। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम का कैसा सेटअप दिया हुआ है वो देखते हैं। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। एंट्री करते ही बेसिन, बाथ एरिया और कमोड। इसके बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ। जब आप ये डोर बंद करते हैं तो इधर एक वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है, या सिटिंग एरिया या कुछ आप एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम एक्स्ट्रा स्पेस दिखाया। यहाँ से आपका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है। अब बेडरूम का स्पेस देखते हैं। ये इसका बेडरूम कितना बड़ा है वो आप देख लें। मैं विंडो के साइड खड़ा हूँ, एक उधर से कवर कर रहा हूँ। 5x6 का बेड रखा हुआ है। प्राइसिंग आप देखें तो कांदिवली, बोरीवली के भाव में आपको अंधेरी में ये फ्लैट मिल रहा है दोस्तों, जो मैं प्राइस अभी आगे अनाउंसमेंट करूँगा। इस तरफ आपको वार्डरोब का स्पेस बनाया हुआ है। वार्डरोब और बेड रखने के बाद भी ये आपको सेटअप मिल रहा है। प्रॉपर स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। ये जो मैं दिखाया हूँ ये इसका 1 BHK का फ्लैट है। इसमें ये 1 BHK का PDF है, ये 2 BHK का PDF है। और इसका पूरा फ्लोर प्लान, एक फ्लोर पे जो 8 से 10 फ्लैट है, ये इसका पूरा फ्लोर प्लान है। और ये बिल्डिंग का एलिवेशन है। तो ये अगर आपको समझना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर आप उस पर व्यू करके देख लें कि कौन सा फ्लैट का प्लान किस तरफ है, लिफ्ट कहाँ पे है, स्टेयरकेस कहाँ पे है। ये PDF में आप समझ सकते हैं। आगे मैं आपको अंदर से एक बार व्यू दिखाता हूँ फ्लैट का कैसा है। और यहाँ तक आपका 1 BHK एंड हो जाता है। अभी मैं एरोविस्टा का एलिवेशन दिखा रहा हूँ। ये 13 माले का टावर है। इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कमर्शियल है। थर्ड फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज़ हैं, टॉप फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज़ हैं। बिल्डिंग बनने के बाद जो आपको लुक आने वाला है वो एज इट इज़ इस तरह से आने वाला है। अभी मैं बना नहीं है बिल्डिंग, बट एक अंदाज़ा आपको यहाँ से मिल जाएगा किस टाइप का बिल्डिंग आएगा। और ये इन्होंने लॉबी का फ़ोटो लगाया है, इस टाइप का इसका लॉबी आने वाला है। अभी इसका डिटेल जानते हैं प्रोजेक्ट का क्या है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1,200 project reviews on YouTube.
the best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawal. अभी जो मैंने प्रोजेक्ट दिखाया आपको अंधेरी ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो के नजदीक, इसका मैं कुछ डिटेल आपको बता दूं। एरो विस्टा प्रोजेक्ट का नाम है और गगनगिरी ग्रुप रियल्टी है। गगनगिरी ग्रुप जो है इनके डेवलपर का नाम है। काफी सारा इन्होंने काम किया है। इसमें मैं 3-4 नाम आपको बता देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। गगन 138, गगन 139, गगन 145, ऐसे इन्होंने 3-4 प्रोजेक्ट बनाया है अलग अलग लोकेशन पे। तो वो आप देख सकते हैं उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ये जो बना रहे हैं अंधेरी ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास पहाड़ रोड, ये रोड को बोलते हैं, जहाँ पे ये बन रहा, जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया भी कि प्रोजेक्ट का बाहर से क्या हो चुका है। 6th इसका स्लैब कंप्लीट हो चुका है। 60% इसका ड्यू हो चुका है पेमेंट। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करेंगे 60% आपको पेमेंट करना रहेगा। 13 माले का बिल्डिंग है ये, एक विंग की सोसाइटी है और 20 से 30 साल पुरानी कंपनी है ये। एक फ्लोर पे 10 फ्लैट हैं इसमें, तो 10 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। हर एक फ्लोर पे 2 लिफ्ट और एक स्टेयरकेस है, दोनों हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा इसमें। एमिनिटीज इसका 3rd फ्लोर पे है और रूफ टॉप पे 2 इसमें बेसमेंट भी दिया हुआ है कार पार्किंग के लिए। रेसिडेंशियल इसका 3rd फ्लोर से स्टार्ट हुआ है और दिसंबर 2024 का पोजीशन डेट है। रेरा के हिसाब से ये आपको अगस्त 2024 में पोजीशन दे देंगे। 3 से 4 महीने का एक्सटेंशन ये एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं रेरा। इस प्रोजेक्ट का अगर आप डिटेल महारेरा के वेबसाइट पे देखना चाहते हैं, इसका महारेरा नंबर है P518000122150। ये इसके महारेरा का नंबर है। महारेरा के कोड के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं प्रोजेक्ट का क्या डिटेल है, क्या साइजिंग है। प्राइसिंग के बारे में रेरा डिसाइड नहीं करती है, प्राइसिंग के बारे में डेवलपर खुद डिसाइड करता है। बट बाकी का पूरा डिटेल आपको रेरा के वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट का ये बारकोड है जो महारेरा द्वारा संचालित किया हुआ है। इस बारकोड को स्कैन करके आप वहाँ पे भी सारा डिटेल देख सकते हैं कि क्या इसको पार्किंग मिला है, साथ ही साथ लैंड का क्या, इसका कुंडली, सारा कुछ जान सकते हैं आप। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपका बिजनेस हो, सर्विस अकाउंट हो, इवन SBI से भी फाइनेंस करना हो, फिर टाइटल बिल्कुल क्लियर है तो कोई भी बैंक आपको इजीली लोन दे देती है दोस्तों। और भी आपको अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लीगल टेक्निकल कुछ जानना हो तो भी आप हमें फोन कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर पे। हम लोग जिस भी प्रोजेक्ट को अपने चैनल पे, अपने सोर्स पे प्रमोट करते हैं उसका सारा डिटेल हमारे पास रहता है। यहाँ से व्यू का बहुत खूबसूरत अट्रैक्शन है। आप हायर फ्लोर से यानी 5 से 6 माले के ऊपर जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट का व्यू मिलता है, जो पूरा ओपन आपको व्यू मिल जाता है। साथ ही साथ बैक साइड में आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो स्टेशन और चारों तरफ यहाँ पे ओपन व्यू मिल जाता है। क्योंकि अंधेरी ईस्ट का एरिया है, पास में एयरपोर्ट है। यहाँ वैसे भी आपको 14-15 माले से ऊपर बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं मिला है और ना ही मिलता है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको 15-18 माले से ऊपर बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं देती है। विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में, अब उससे ज्यादा 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में आप नहीं बना सकते उससे ज्यादा हाई राइज टावर। इसमें 1 BHK और 2 BHK 2 टाइप के फ्लैट हैं। जोड़ी जोड़ी फ्लैट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप 1-1 में जाना है या 2-2 में जाना है, 2-1 में जाना है तो जोड़ी फ्लैट भी इसमें ऑप्शन है। एक दूसरी बात ये है, इसकी खास बात कि कुछ 1 BHK इसमें बालकनी के साथ में है। बालकनी का 1 BHK का PDF मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ 2 BHK इसमें विदाउट बालकनी और बालकनी भी है। ये बालकनी वाला फ्लैट है और ये विदाउट बालकनी वाला फ्लैट। क्योंकि रेडी फ्लैट है नहीं तो मैं आपको PDF के जरिए दिखा सकता हूँ। आप इस PDF को स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रॉपर व्यू करके देख लें कि कैसा इसका बालकनी वगैरह देने वाले हैं। इसमें 1 और 2 दो टाइप के हैं और दोनों में विदाउट बालकनी, बालकनी के साथ में है। अभी मैं आऊंगा साइज और प्राइस क्या है थोड़ी देर में। उसके पहले मैं कुछ आपको एमिनिटीज बता दूं, फिर साइजिंग, प्राइसिंग और स्कीम पे आएंगे हम लोग। इसमें जो एमिनिटीज है ना, वो जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, टेरेस गार्डन, फैमिली फंक्शन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, रूफटॉप गार्डन, रूफटॉप एमिनिटीज, फिटनेस सेंटर, रूफटॉप टेरेस, टोडलर जोन, सीनियर सिटीजन एरिया, ये सब इसके एमिनिटीज है जो आपको सारा कुछ इस प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। मेन तो क्या है दोस्तों, प्राइस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट है, क्योंकि इस प्राइस में आपको बोरीवली कांदिवली में प्रॉपर्टी मिलता है जो आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब आते हैं साइजिंग और प्राइसिंग। इसके 1 BHK और 2 BHK 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, जिसमें 1 BHK सारे बालकनी के साथ में है। 370, 425, 430, 495, 535, 370, 425, 430, 495 और 535। 5 साइज में इनके 1 BHK बन रहे हैं, जिसका फ्लैट कॉस्ट 85 to 1.25 CR यानी 85 लाख से लेके 1 करोड़ 25 लाख के बीच में है।
और 2 BHK में भी सारे बालकनी के साथ बना रहे हैं, जिसमें 595, 600, 615 और 638 स्क्वायर फुट का 4 साइज में ये 2 BHK बना रहे हैं। 595, 600, 615 एंड 638। इसके जो फ्लैट कॉस्ट है 1.30 CR to 1.50 CR के बीच में आपको आएगा। 1,30,00,000 और 1,50,00,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग आएगा। इसमें एक्स्ट्रा पार्किंग का कॉस्ट आपको 8 लाख रुपए आएगा। ये जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया है, ये एक बिटवीन टेंटेटिव प्राइस बताया है। एक्चुअल प्राइस क्या होगा, बॉटम प्राइस क्या होगा, इसमें क्या नेगोशिएशन होगा, और इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह अलग से आएगा। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद आगे के वीडियो आप जरूर देखें, इसमें कुछ टेक्निकल प्रोसेस हमने बताया है कि बिल्डर के साथ डील करने के लिए क्या क्या चीजों को जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप ठीक से नेगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है, तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और CP के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप CP को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो उसी टाइम आप अपने CP को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ
हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है। मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा
आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है, जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, जो गगनगिरी के बारे में मैंने बात किया है, एरो विस्टा के बारे में, और मैं नए नए प्रोजेक्ट ऐसा लेके आता रहता हूँ अपने इस चैनल पे। ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी 30-40% डिस्काउंट पे होती है। साथ ही साथ हमारे पास जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, जिस तरह हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हर दिन का हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी सेल करना होता है, कुछ पैसों की जरूरत होती है, तब वो हमें फोन करते हैं कि विकास जी अर्जेंट मुझे बेचना है। तो ऐसे केसेस में कई बार मैंने 30-30, 40-40 लाख रुपया प्रॉफिट कराया है, 1-1 करोड़ रुपया प्रॉफिट कराया है बड़े टिकट साइज के प्रॉपर्टी में। तो इस तरह के जो अर्जेंट सेल, फायदे वाली प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास, मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें कि इस टाइप का प्रॉपर्टी जब भी मैं डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसके सस्ते भाव होने का फायदा ले सकें। ऐसे मैंने 1000+ प्रॉपर्टी सेल किया है दोस्तों, और कुछ ऐसे फायदे वाली प्रॉपर्टी आएगी तो मैं नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।